बच्चों, तो आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। देखो, जो पहले वाले टॉपिक्स हैं वो हमने पहले दो वीडियोस के अंदर कवर कर लिए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख लीजिए। तो इस वीडियो के अंदर आज हम करने वाले हैं, हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर ब्लॉक्स होते हैं। जैसे हो गया हमारे पास एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, तो उनके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं, टाइम खराब न करते हुए। देखो, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल है जो प्रेजेंटली हम पढ़ रहे हैं वो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, हैज आल्सो बीन डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। वो 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड की गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, और जो 4 ब्लॉक है कौन कौन से हैं? एस, पी, डी एंड एफ। ठीक है, अब जो एस, पी एंड डी, एफ है, उनकी फुल फॉर्म क्या है? ये हमारे पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, वहां से ड्राइव किए गए हैं। तो आप बस इतना याद रखें कि एस का मतलब होता है शार्प, ठीक है, पी का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल, डी का मतलब होता है डिफ्यूजन, एंड एफ का मतलब क्या होता है भाई? फंडामेंटल। ठीक है, तो देखो भाई, ये एक जनरल फॉर्म है हमारी पीरियोडिक टेबल की। तो जो हमारे पास पहले दो ग्रुप्स होते हैं, जैसे ग्रुप नंबर फर्स्ट, ग्रुप नंबर सेकंड, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? एस ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है, वैसे ही मैं अभी जनरल बता रहा हूं, वैसे एक एक डिटेल के अंदर करेंगे। ठीक है, सेकंड हमारे पास ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 है। ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक जो भी ग्रुप्स आते हैं हमारे पास, उनको हम पी ब्लॉक्स एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स या ग्रुप आते हैं, उन सभी को डी ब्लॉक्स एलिमेंट बोला जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स यहाँ थे, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट थे, लेकिन उनको यहाँ से उठाकर एक अलग से कैटेगरी बना दी गई है, उनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब वो एफ ब्लॉक एलिमेंट की कैटेगरी अलग क्यों बना दी गई है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, आपको जनरल फॉर्म यहाँ तक समझ में आ गई। जो हमारे पास लेफ्ट साइड की तरफ प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। जो राइट की तरफ प्रेजेंट होते हैं उनको पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, और जो एस और पी ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोला जाता है भाई? डी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। और जो लास्ट में जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के नीचे प्रेजेंट है, जो हमारे पास दो रोज हैं, इनके अंदर 14 एलिमेंट है दोनों के अंदर। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट। बोलो भाई, इतना समझ में आया या नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक करके डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट ही क्यों कहा जाता है? These are the elements having last electron enter into the S subcell is called S block element। ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन है एस सबसेल के अंदर एंट्री लेता है, उनको हम क्या कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास दो ग्रुप है, पहले दो ग्रुप हैं, कौन कौन से? एक तो मेरे पास है हाइड्रोजन वाला, एक मेरे पास है बेरिलियम वाला। पहले ग्रुप को क्या बोला जाता है? अल्कालीज मेटल बोला जाता है। देखो, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड ग्रुप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, अब जो पहला ग्रुप है हमारे पास उसको क्या बोला जाता है? अल्कालीज मेटल बोला जाता है, और दूसरे को क्या बोला जाता है? एल्केलाइन अर्थ मेटल। क्या बोला जाता है? एल्केलाइन अर्थ मेटल। देखो, पहले वाले ग्रुप को क्या बोला जाता है, मैं बता देता हूँ, लिख के बता देता हूँ। इसको क्या बोला जाता है? अल्कालीज मेटल। ये सारे हमारे पास मेटल्स होते हैं, इनको अल्कालीज मेटल बोला जाता है। और दूसरा ग्रुप हमारे पास कौन सा होता है भाई? एल्केलाइन अर्थ मेटल। एल्केलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि अर्थ में पाए जाते हैं। और इनको अल्कालीज और अल्कलाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, इनको इसलिए एल्केलाइज और एल्केलाइन बोला जाता है। ठीक है, अल्कालीज और एल्केलाइन। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसको समझो कि हमारे पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है एस सबसेल के अंदर कैसे जाता है, मैं बता देता हूं आपको। मान लिया मेरे पास है हाइड्रोजन, ठीक है,
इसका एटॉमिक नंबर मेरे पास 1 है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एटॉमिक नंबर 1 है। इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होगी? 1s1। अब नेक्स्ट है लिथियम है। जो लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 3 है। कैसे होगी? 1s2 और 2s1। ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा? सोडियम है, एटॉमिक नंबर हमारे पास 11 है। तो यहां पर हमारे पास आएगा यहां पर हमारे पास आएगा 3s। लास्ट में आएगा 3s1। देखो 1s1, 2s1, 3s1, यहां पर क्या आएगा बताओ? 4s1, यहां पर क्या आएगा बताओ? 5s1, यहां पर 6s1। तो देखो सारे जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर जा रहे हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल के अंदर जा रहे हैं, इसलिए इनको एस ब्लॉक एलिमेंट बोला गया है। ठीक है। वैसे ही अगर हम इनकी बात करें, जो एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें, तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा? यहां पर हमारे पास आएगा 2s2। ठीक है। यहां पर क्या क्या आ जाएगा? 3s2। यहां पर हमारे पास 4s2। यहां पर क्या आ जाएगा? 5s2। और यहां पर 6s2। ऐसे चलता जाएगा। ठीक है। तो इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इतनी होगी। देखो ये लिख रखी आपके स्क्रीन पर, देख रहे हो आप स्क्रीन पर? तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी एस ब्लॉक एलिमेंट की, वो क्या होगी? एन एस 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। 1 किसके लिए आएगा? पहले ग्रुप के लिए। 2 किसके लिए आएगा? दूसरे ग्रुप के लिए। ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल। जितने भी एस ब्लॉक के अंदर मेटल है वो, जितने भी एस ब्लॉक के अंदर एलिमेंट्स है वो सारे ही मेटल हैं, कोई भी नॉन मेटल या मेटलॉइड्स नहीं है। दे आर लार्ज इन साइज। जैसे कि मैंने बताया था, मैंने सेकंड वीडियो के अंदर बताया था, पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसके अंदर? पीरियड्स के अंदर। ठीक है। तो हमारे पास जो साइज है एलिमेंट का जो साइज है वो डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ा साइज एस ब्लॉक एलिमेंट का है। सबसे बड़ा साइज एस ब्लॉक एलिमेंट का है। जैसे जैसे हम इस तरफ जाएंगे पी ब्लॉक की तरफ, साइज डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है। ये आपको समझने वाली बात थी। ठीक है। दे आर सॉफ्ट मेटल्स। सॉफ्ट मेटल मतलब ये हार्ड मेटल नहीं है, सॉफ्ट मेटल है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम है। सोडियम मेटल को हम चाकू से कट कर सकते हैं, इतना सॉफ्ट होता है ये। ठीक है। जो हमारे पास लास्ट में दो एलिमेंट है, एक तो फ्रेंसियम, कौन कौन सा? एक तो मेरे पास फ्रेंसियम और एक रेडियम। ये दोनों ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कौन सा? फ्रेंसियम और रेडियम आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ड्यू टू लार्ज साइज, इनका साइज ज्यादा होने के कारण इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है। ठीक है। ये थे हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अब हम करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं? देखो भाई पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक, ये वाले ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक, ये सारे ही हमारे पास कौन से ब्लॉक के हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट है। क्यों है? क्योंकि जो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर एंट्री करता है? देखो भाई वैलेंस शेल पी ऑर्बिटल ऑफ कॉल्ड पी, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है कहां पर एंट्री लेता है? पी ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है। और पहला पॉइंट हमारे पास है प्रॉपर्टीज के अंदर, दे आर मोस्टली फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। ये मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे और कोवेलेंट कंपाउंड ही बनाते हैं। दे हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनएस लेके 1 से 2 और एनपी 1 से 6। ठीक है। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ये होगी। फॉर एग्जांपल बोरोन का एग्जांपल लेते हैं। मान लिया मेरे पास बोरोन है, ये 5 नंबर पे आता है, तो 1s2, 2s2, 2p में 1। ठीक है। अगर हम कार्बन का एग्जांपल ले, कार्बन 6 नंबर पे आता है, तो 1s2, 2s2, 2p में
कितना आएगा बताओ? 2। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, आगे क्या होता जाएगा, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ पर 2p3 होता जाएगा, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 2p4 होता जाएगा, ठीक है। अगर फ्लोरीन की बात करें तो आगे हमारे पास डी ऑर्बिटल आ जाएगा, या ठीक, या 2p5 हो जाएगा, p5। और देखो भाई अच्छे से समझा देता हूं एक बार। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा था, 2p में 1 आ रहा था, लास्ट मैंने अभी बताया था। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा था, 2p में 2 आ रहा था। यहाँ पर हमारे पास 2p ऑर्बिटल में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, और यहाँ पर हमारे पास 5, और यहाँ पर हमारे पास क्या कितने आ रहेंगे, 2p में 6। तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, यही तो हो गई है ना। क्या हो गई, NH2 NP 1 से लेकर 6, ये 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन ही तो हैं। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही तो चल रहे हैं। और हमें पता है p ऑर्बिटल के अंदर, p ऑर्बिटल हमारे पास 3 होते हैं, px py और pz, ठीक है। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हमारा जो ऑर्बिटल है वो फुल फिल्ड हो जाता है। और हमें पता है जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो हमारे पास जो लास्ट वाला ग्रुप होगा ना, देखो लास्ट वाला हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन और ये ओजी, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, बहुत ही मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये सारे ही गैसेस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास हीलियम गैस होती है, नियोन गैस होती है, आर्गन गैस होती है, क्रिप्टॉन गैस होती है, जिनोन गैस, ठीक है। तो ये मोस्ट स्टेबल होते हैं, इसलिए इनको नोबल गैस के नाम से जाना जाता है। किससे, नोबल गैस। क्या पता चला, जो ग्रुप नंबर 18 है उसको क्या बोलते हैं, नोबल गैस, ठीक है। क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये इनर्ट होते हैं। इनर्ट मतलब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। आई होप इतना समझ में आया आपको। आगे बढ़ते हैं। In every period, the reducing character of the element decreases from left to right and oxidizing character increases. जब भी हम ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 की तरफ जाते हैं तो एलिमेंट्स का जो रिड्यूसिंग करेक्टर है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, और जो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर है वो इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द नॉन मेटेलिक करेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेज। जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है वो इंक्रीज होता जाता है। जैसे देखो, इस तरफ हमारे पास सारी गैस है, इस तरफ हमारे पास कुछ ना कुछ मेटल है, और यहाँ पर बीच में हमारे पास कुछ मेटलोइड्स आ गए हैं, ठीक है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज। जब भी हम पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर डाउन द ग्रुप चलेंगे तो क्या हो जाएगा, उनका जो मेटेलिक करेक्टर है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द ग्रुप जनरली इंक्रीजेज डाउनवर्ड। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड चलेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर डाउनवर्ड चलेंगे, जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ग्रुप नंबर 18 आर नोबल गैसेस हैविंग कॉन्फ़िगरेशन ये, ठीक है। ये एक मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। कैसे, हमारे पास जो एस ऑर्बिटल होता है उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, और पी हमारे पास उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, इसलिए इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। द एलिमेंट प्रेजेंट ग्रुप नंबर 17 आर कॉल्ड हेलोजेंस। जो हमारे पास ग्रुप नंबर 17 के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ग्रुप नंबर 17 कौन सा, ये वाला, इसको क्या बोला जाता है बताओ, इनको हेलोजेंस बोला जाता है, ठीक है। इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना वो सबसे ज्यादा होती है, यानी इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचने की क्षमता, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। और ग्रुप नंबर 17 के अंदर कौन कौन से आते हैं बताओ, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एस्टाटेट, ठीक है, ये आते हैं। इनको हम हेलोजेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमें सी से प्राप्त होते हैं, कहां से, समंदर से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको हेलोजेंस बोला जाता है। नेक्स्ट, जो ग्रुप नंबर 16 है इनको कैल्कोजेंस बोला जाता है, या फिर चैल्कोजेंस, जैसा आप बोलना चाहे, क्योंकि
ये मोस्टली और बनाते हैं, और फॉर्मिंग करते हैं, ठीक है, इसलिए इनको चैल्कोजेंस बोला जाता है। जो हमारे पास ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट है, देखो ग्रुप नंबर 16 ये वाले ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलोनियम, देखो ये वाले, ये इनको क्या बोला जाता है, चैल्कोजेंस बोला जाता है, क्योंकि ये मोस्टली और की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और मेरे पास जो ग्रुप नंबर 15 है उनको क्या बोला जाता है, पिक्टोजेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पिक्टोजेंस। क्योंकि क्यों बोला जाता है ग्रुप नंबर 15 को पिक्टोजेंस, जो नाइट्रोजन फैमिली है उसको पिक्टोजेंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सफोकेशन प्रोड्यूस करते हैं। जब भी कहीं पर भी ये लार्ज अमाउंट में हो जाएंगे ग्रुप नंबर 15 वाले एलिमेंट, ये घुटन पैदा करेंगे, सफोकेशन, इसलिए इनको पिक्टोजेंस बोला जाता है, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट, द एलिमेंट बिलोंगिंग टू एस एंड पी ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल आर कलेक्टिवली कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। जो भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एस ब्लॉक के हैं, देखो ये वाले, जो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, और जो ये मेरे पास पी ब्लॉक के एलिमेंट है ये वाले, इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये साइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर ये साइड में प्रेजेंट होते हैं, ये इस पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट करती हैं, इसलिए इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट हम करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। These are the elements having last electron enter into the penultimate of d orbital are called d block element। देखो भाई, एक बार मैं समझा देता हूं। मान लिया मेरे पास ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर हमारे पास क्या है, सेल हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये हमने सेकंड यूनिट के अंदर पढ़ लिया था। जो सबसे बाहर वाली सेल होती है ना, ठीक है, इसको एन से डिनोटेट करते हैं हम, जिसको हम वैलेंस सेल बोलते हैं। किसको क्या बोला जाता है भाई, वैलेंस सेल। और इससे जो सेकंड लास्ट होती है इसको n-1 बोलते हैं, ठीक है, यानी सेकंड लास्ट, यानी एक कम हो गया, तो इसको बोला जाता है पेनल्टीमेट सेल। क्या बोला जाता है भाई, पेनल्टीमेट सेल। और उससे जो थर्ड लास्ट होती है, जिसको हम n-2 से डिनोटेट करते हैं, उसको बोला जाता है एंटी पेनल्टीमेट सेल। क्या बोला जाता है भाई, एंटी पेनल्टीमेट सेल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, इनमें क्या होता है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो n-1 सेल के अंदर जाता है, n-1 सेल के डी ऑर्बिटल के अंदर जाता है, इसलिए इनको डी ब्लॉक्स एलिमेंट बोला जाता है। क्या बोलेंगे, जो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पेनल्टीमेट सेल के डी ऑर्बिटल के अंदर जाता है, इसलिए इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको डी ब्लॉक एलिमेंट दिखा देता हूं। ये हमारे पास ग्रुप नंबर 3 से लेके, कहां से, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक, ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के बीच में प्रेजेंट होते हैं। पहली पहली सीरीज को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हमारे पास 3D सीरीज, ठीक है। सेकंड सीरीज, इसको क्या बोला जाता है, 4D सीरीज। इसको क्या बोला जाता है भाई, 5D सीरीज, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है भाई, 6D सीरीज। समझ में आया। पहली सीरीज को स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इस सीरीज को क्या बोला जाता है, 3D सीरीज बोला जाता है। और नेक्स्ट सीरीज को यूट्रेनियम, जर्कोनियम, नोबियम, मोलिब्डेनम, इसको क्या बोला जाता है, 4D सीरीज। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला लैंथेनोइड वाला, हाफनियम, और यहाँ पे हमारे पास टंगस्टन आ गया, इसको क्या बोला जाता है, 5D सीरीज। और नेक्स्ट हमारे पास 6D सीरीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो हमारे पास n-1d, और 1 से लेके 10, और n s 1 से लेके 2, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, स्कैंडियम है, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 21 होता है। सबसे पहले यहाँ पे आर्गन लिख लेते हैं, इतनी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं होती। 18 हमारे पास बच कितने गए बताओ? 18 आ गए, 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब बच कितने गए बताओ, जल्दी बताओ। 2 बच गए, तो वो कहां पर आएंगे बताओ? 3d4s। 4s2 3d1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट अगर हम टाइटेनियम की करें, इसके अंदर क्या आ जाएगा बताओ? सिर्फ यहाँ पे 3d2 आ जाएगा, 4s2 आ जाएगा। अगर हम वेनेडियम की करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? 3d3 आ जाएगा और 4s2 आ जाएगा। अगर हम क्रोमियम की करेंगे तो देखो भाई, क्रोमियम की एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। इनमें हमारे पास 2 एक्सेप्शन है। कौन कौन से एक्सेप्शन है ये मैं बता देता हूं। एक तो हमारे पास है क्रोमियम और एक हमारे पास है कॉपर। एक्सेप्शन क्यों है वो मैं बता दूंगा अभी। क्रोमियम की करेंगे तो क्या जाएगा बताओ? क्या आनी क्या चाहिए थी? हमारे हिसाब से क्या आनी चाहिए थी बताओ? मेरे पास है ये क्रोमियम, ये है 24। क्या आनी चाहिए थी? ये मेरे पास आर्गन 18, 3d4s, 4s2 3d4, ये आनी चाहिए थी। लेकिन क्या हो गया, यहाँ पे देखो हमारे पास डी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल ध्यान से देखो, 1 2 3 4 ये है। इधर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर कहीं से इसको एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर से मिल जाए तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा, और हमें पता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा, एस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा, और जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, इनकी इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या बन जाएगी? ध्यान से देखना, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगी 3d5 4s1। देखो भाई, जो एस ऑर्बिटल है ना वो भी हाफ फील्ड हो गया, और मेरे पास जो कौन सा ऑर्बिटल है d5 है, ये भी हाफ फील्ड हो गया। ठीक है, अब ये कॉन्फ़िगरेशन है ना ये ज्यादा स्टेबल होगी, तो हमारे पास जो ये कॉन्फ़िगरेशन होती है ना ये गलत होती है, ये ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, तो आप कभी भी गलती मत करना, एक तो क्रोमियम में एक कॉपर के अंदर। ठीक है, वैसे ही यहां से यहां तक फिर से एक नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन चल पड़ेगी जो हमारी यहां से यहां तक चल रही थी। फिर से हमारे पास कॉपर के अंदर क्या आ जाएगा? हाफ फील्ड वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 3d10 और 4s1। ठीक है, ये हो जाएगी। ये कॉन्फ़िगरेशन होती है किसकी? कॉपर की। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दीज आर हार्ड मेटल्स, ये जितने भी डी ब्लॉक के अंदर एलिमेंट्स है वो सारे ही हार्ड होते हैं। इट कंटेन ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 ग्रुप तक। ठीक है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर हार्ड मेटल है तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। और दे आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्यों बोला जाता है बताओ ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखो, जब हम इधर से इधर चलते हैं, जब हम एस ब्लॉक से पी ब्लॉक के अंदर चल रहे हैं, तो हमारे पास जो चेंजेस होने होती है ना, जो चेंज होना होता है, जो ट्रांजिशन होनी होती है, वो हमें डी ब्लॉक के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, मान लिया इनका साइज हमारे पास, इनका जो साइज है वो हमारे पास बड़ा है, इनका साइज हमारे पास स्मॉल है। ठीक है, अब साइज, बड़े साइज से लेकर छोटे साइज तक जो ट्रांजिशन हुई ना, चेंजेस हुए, वो कहां पर हुए हैं? वो हमारे पास डी ब्लॉक के अंदर हुए हैं, तो इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, एक और बात, ट्रांजिशन एलिमेंट उन्हें बोला जाता है जिनके अंदर डी ऑर्बिटल है ना वो पार्शियली फील्ड होता है। ठीक है, ना ही तो हाफ फील्ड ना ही फुली फील्ड, केवल पार्शियली फील्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जिंक की बात करके चलें तो यहाँ पर हमारे पास 3d10 4s2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है क्योंकि डी ऑर्बिटल फुली फील्ड है।
इसलिए हमारे पास जिंक, कैडमियम, मरकरी होता है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो डी और ट्रांजिशन एलिमेंट किसे बोला जाता है? जिनके डी ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड होते हैं, ना कि कंप्लीटली फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम कर देंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। These are the elements having last electron enter into the anti-penultimate of airborne f orbitals are called f blocks। जो f block elements होते हैं ना, वो उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एंटी पेनल्टीमेट शेल के f ऑर्बिटल में जाता है, इसलिए इनको f ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज देखो, ये भी हमारे पास हार्ड मेटल्स होते हैं। जनरली इनके अंदर मोस्ट ऑफ द मेटल होते हैं ना, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं वो अभी बताऊंगा मैं। दीज आर कॉल्ड लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। ठीक है, देखो ध्यान से समझो। जो हमारे पास ये देखो, यहाँ पे मेरे पास है 56। ध्यान से देखो, यहाँ पर मेरे पास 56 है और 56 से अगला ही एलिमेंट आ गया 71। तो जो यहाँ पे 57 से लेकर 70 तक के एलिमेंट्स थे, ये कहाँ पे गए? तो इनकी एक अलग कैटेगरी बना दी गई। देखो ये 56 से 57 से लेकर 70 तक। अब इनकी अलग कैटेगरी क्यों बना दी गई? क्योंकि इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो एफ सबसेल के अंदर जा रहा था। ठीक है, इसलिए इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। लास्ट क्या बोला जाता है भाई? इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। और इनको लेंथेनॉइड्स क्यों बोला जाता है? लेंथेनॉइड्स इसलिए बोला जाता है, जो हमारी पास पहली सीरीज होती है ना, इसको लेंथेनाइड्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस सीरीज का जो पहला एलिमेंट है ना, उसका नाम होता है हमारे पास लेंथेनम, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? पहली सीरीज को लेंथेनाइड्स बोला जाता है। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट के अंदर देखो, यहाँ पर हमारे पास 88 है, यहाँ पर हमारे पास 103 है। अब 88 से 89 से लेकर 102 के एलिमेंट है, वो कहां पर गए बताओ? वो कहां पर गए? वो यहाँ पर आ गए, वो यहाँ पर आ गए। देखो यहाँ पर 89 से लेकर 102 तक। इस सीरीज को हम बोलते हैं एक्टिनाइड्स। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस सीरीज का जो पहला एलिमेंट है वो एक्टिनोइड्स है। ठीक है, क्या है? एक्टिनियम। क्या है भाई? एक्टिनियम। इसलिए जो हमारे पास पहली सीरीज है ना, देखो ये वाली, मैं आपको कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा, इसको बोला जाता है हमारे पास, इस सीरीज को बोला जाता है लेंथेनाइड, इसको बोला जाता है हमारे पास एक्टिनाइड्स। ठीक है, इनको इनर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो डी ब्लॉक एलिमेंट है, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते थे। ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच के अंदर ही प्रेजेंट है ये, इसको हम, इसलिए इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।